गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि एक खूंखार शेर तो सिर्फ आपको शरीर से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक धोखेबाज इंसान आपको शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आजकल धोखा मिलता किसको है? जो बहुत ही सीधा होता है और बाकी लोगों को भी अपनी ही तरह सीधा ही समझता है। लेकिन आज की इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उल्टी सीधी बातें करके अपने दिमाग को समझाते रहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की वीडियो में हम जानते हैं कि हम लोगों को कैसे परख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये धोखेबाज है, उनकी निशानियों को समझकर कैसे हम उनसे बच सकते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप अपने जीवन में धोखेबाज लोगों से बच सको, उनकी निशानियों को पहचान सको और अपने जीवन से बुरे लोगों को निकाल सको। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल के सुपर मोटिवेशन में। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। एक व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, वो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की चोटी पर गया और वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने चोटी पर चिल्लाकर कहा, ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है और बहुत बुरी है, मुझे नहीं जीना ऐसे लोगों में। थोड़ी पास ही भिक्षुक अपनी साधना कर रहे थे और तब उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी और उसकी आवाज़ सुनकर वो उसके पास तेजी से गए और उससे कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका हाथ पीछे खींचकर उससे बोले कि आगे कोई रास्ता नहीं। वो व्यक्ति क्रोध में आकर बोला, मुझे मरने दीजिए, मैं नहीं चाहता अब ये जिंदगी जीना। तब भिक्षुक ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन तुम खुद क्यों इस पहाड़ी पर खुद को मार रहे हो। तब वो व्यक्ति बोला, ये दुनिया बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, इस मतलबी दुनिया ने बस मुझे अपने काम से ही निकाला और हर किसी ने मुझे बस धोखा ही दिया। मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। हद तो तब हो गई जब मेरी खुद की वाइफ, जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, वो भी मुझे धोखा देकर एक व्यापारी के साथ भाग गई। क्या करूं मैं, मेरे पास तो अब मरने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तब भिक्षुक ने कहा कि तुमको किसी ने धोखा दिया है, लेकिन क्या तुमने किसी को धोखा नहीं दिया? तुम भरोसा करने लायक हो? वो व्यक्ति बोला है, मैंने आज तक किसी के साथ भी धोखा नहीं किया, आप गांव में किसी से भी पूछ लो। भिक्षुक ने कहा, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, ये तुम मुझे बताओ। तब वो व्यक्ति बोला, बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको भरोसा दिला सकूं। तब भिक्षुक ने कहा, तो तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 साल तक रहो, तब मुझे तुम पर भरोसा होगा। वो व्यक्ति भिक्षुक के साथ उनके आश्रम में चला गया। उसे भिक्षुक ने अगली सुबह बुलाया और कहा, आज तुम भिक्षा मांग कर लाओ, मुझे वैसे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन तुम लेकर आओ। वो व्यक्ति ने कभी भी भिक्षा नहीं मांगी थी, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे भिक्षुक को गलत साबित करना था, इसलिए वो भिक्षा मांगता है और शाम को भिक्षुक को भिक्षा दे देता है। भिक्षुक कहता है कि तुम कुछ भरोसे करने लायक तो हो, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को अपनी पास की कुटिया में ले गए, जहाँ पर एक मटकी टंगी हुई थी। उस मटकी को देखकर भिक्षुक ने कहा, देखो इस मटकी में जहर है, अगर किसी को चुपचाप दे दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब वो व्यक्ति बोलता है, ये आप मुझे क्यों बता रहे हो गुरुदेव? तब भिक्षुक ने कहा, ताकि तुम गलती से ना पी लो। कुछ दिन बाद गौतम भिक्षुक एक आश्रम में बाहर बैठे हुए थे। अचानक से वहां कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। डर के मारे सारे शिष्य भाग गए, बस उस व्यक्ति ने गुरु को बचाया और एक सुरक्षित जगह पर ले गया। जब सारे शिष्य वहां पर आए तो भिक्षुक ने सबके सामने उस नए शिष्य की तारीफ की और बोले, तुम सबसे बढ़िया तो मेरा ये नया शिष्य था, कितनी बहादुरी से इसने मुझे बचाया,
तुम्हारी तरह मुझे छोड़कर नहीं गया। भिक्षुक दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा था। तब एक रात को उन्होंने उस नए व्यक्ति को उनके आश्रम में बुलाया। नए शिष्य से कहा कि अब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तुम मेरे बच्चे की तरह हो। मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस आश्रम को संभालो। तब वो व्यक्ति बोलता है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करूँगा। वो व्यक्ति गुरु के स्वास्थ्य रोज देखता था और उसे समझ में आने लगा कि भिक्षुक तो दिन पर दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। उसे लगा कि अगर ये ठीक होने लगे तो मुझे आश्रम का मालिक नहीं बनाया जाएगा। तब उसने भिक्षुक को मारने का तरीका सोचा कि भिक्षुक को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा, उससे वो बच जाएंगे। उसने सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे ये भिक्षुक भी मर जाए और मेरा नाम भी ना आए। जब वो व्यक्ति भिक्षुक के साथ कुटिया में बैठा था तब उसकी नज़र उस मटकी पर गई जो भिक्षुक ने ही उसे बताई थी कि इसमें जहर है। तब उसने अगले दिन वो मटकी चुरा ली और भिक्षुक के खाने में वो मटकी का जहर मिला दिया। जब अगली सुबह हुई तो भिक्षुक नहीं उठे और बाकी शिष्य बहुत रोने लगे, लेकिन उन शिष्यों में से सबसे पुराना शिष्य था, ये सब देख रहा था। तब उसने तुरंत अपनी कुटिया में से औषधि लाकर आया और भिक्षुक को पिला दिया, जिससे भिक्षुक के ऊपर प्रहार वापस आ गया। सब खुश हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके बाद भिक्षुक ने सभी शिष्यों को वापस अपने काम पर लगा दिया और उस व्यक्ति को अकेले में बुलाया और बोला कि क्या तुम भरोसे करने के लायक हो? तब वो व्यक्ति बोलता है, मैंने आज तक किसी का भी धोखा नहीं दिया, लेकिन परंतु मुझे ये नहीं पता ये मुझसे कैसे हो गया। तब भिक्षुक बोलते हैं कि मैंने तो कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं, मैं तो उस पर भरोसा करता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर लालच और स्वार्थ देखा था और तभी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुमको ये लालच देकर आश्रम में रहने के लिए बुला लिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 3 चीज़ों की वजह से धोखा खाता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। जो भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों में रहेगा वो धोखा ही देगा। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुमने किसी और को धोखा दिया है, लेकिन तुमने खुद को धोखा दिया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी खुद की बीवी ने तुम्हें धोखा दिया। तो उनके साथ तुमने क्या क्या किया वो तुम याद करो। क्या तुमने ईर्ष्या नहीं थी? या तुम में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी? जब तुम्हारे भाई ने तुमको धोखा दिया तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या थी, क्योंकि तुम उससे आगे बढ़ना चाहते थे। तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन ईर्ष्या के चलते तुमने अपने परिवार को दांव पे लगा दिया। तुमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने आप को इतना बड़ा बनाना था। वो ईर्ष्या तुम्हें ये सब काम करा रही थी और इसके चलते तुमने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई। और यही कारण हुआ कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि जिस समय तुम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते, रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और तुम्हें लगता है कि तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं मानता हूँ कि तुमने खुद कुछ गलत कार्य नहीं किया, लेकिन ये 3 भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करके तुमने खुद को ही धोखा दे दिया। तुम जितना दूसरों को सीधा समझोगे उतना तुम धोखा खाओगे, लेकिन तुम अपने आप को भी तो धोखा दे रहे हो। तुम ये भावना अपने अंदर लेकर आ रहे हो और दूसरों को नीचे खींचने के लिए सोच रहे हो। तुम जितनी अच्छी भावनाएं लेकर आओ, अपने परिवार की तरफ देखकर चलो और इतने भोले मत बनो कि कोई और तुम्हें धोखा दे जाए। लेकिन हमेशा दूसरों से सतर्क रहो, क्योंकि धोखेबाज इंसान बेशक दूसरों को धोखा ना दे, लेकिन वो अपने आप को धोखा देकर अपना सब कुछ नष्ट कर सकता है। और यही तुमसे हुआ।
तुमने इन 3 चीज़ों के लालच में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और आखिर में आकर तुम आत्महत्या करने चले। उस आत्महत्या करने के बाद भी तुम खुद को धोखा दे रहे थे, क्योंकि तुमने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया लेकिन अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तुम उनके प्रति तो सोचते, तुमने सब के प्रति एक दुर्भावना पैदा कर ली कि सब धोखेबाज होते हैं। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलकर करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर आपको धोखा देते हैं, लेकिन उनसे हमेशा सतर्क रखिए। जिस तरीके से मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे लालच और तुम्हारे स्वार्थ को पहचान गया, उस तरीके से तुम्हें भी अपने जीवन में सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि तुम खुद कुछ गलत ना करके दूसरों की इस भावनाओं को पहचान कर अपने आप को बचा सको। अगर तुम इस सब भावनाओं को अपने अंदर खुद लेकर आओगे तो तुम खुद इसमें फंस जाओगे। अपने आप को इनसे बचाना सीखो, दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो। जब तुम ये कदम उठा लोगे तो कोई भी इस पृथ्वी पर तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आप भी अपने जीवन में इतने भोले मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपको धोखा दे जाएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।